दोस्तों नमस्कार। हिमनंदिनी के हिमालयन विलेजेस कल्चर ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बद्री गाय की विशेषता जानने के लिए जा रहे हैं पवलगढ़ रामनगर जनपद नैनीताल उत्तराखंड के प्रसिद्ध वैद्य श्री प्रदीप भंडारी जी के पास, जो कि बद्री गाय के गौमूत्र के बारे में काफ़ी काम कर रहे हैं। एक प्रकार से रिसर्च करते हैं और उन्होंने बहुत सारे असाध्य रोगियों को वहाँ से ठीक करके भेजा है, जो बहुत जगह से लगभग हर जगह से निराश हो चुके थे। उन्होंने उनकी ज़िंदगी में एक आशा की किरण दी है। चलिए देखते हैं, चलते हैं उनके पास। हिमनंदिनी के हिमालयन विलेजेस कल्चर ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज आया हूँ पवलगढ़ में प्रसिद्ध जो वैद्य आचार्य जी हैं भंडारी जी। ये गौमूत्र क्रांति के इनको यहाँ पर कुमाऊँ के जनक भी कह सकते हैं हम। ये बद्री गाय के बारे में कुछ बता रहे हैं, गौमूत्र के बारे में, जिन्होंने बहुत उपचार करके बहुत रोगियों को यहाँ से स्वस्थ करके भेजा है, जिनका कहीं भी इलाज नहीं हो पाया था। भंडारी जी से मिलते हैं। भंडारी जी बताइएगा। नमस्कार सभी दर्शकों को। आपका पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर रेखाड़ी जी हमारे पास इस समय गौमूत्र क्रांति में यहाँ पर आए हैं। स्वागत है इनका। रेखाड़ी जी एक अच्छा काम आप कर रहे हैं और खुशी इस बात की है कि राष्ट्र को कुछ अच्छा मिले, देश को कुछ अच्छा मिले। राष्ट्र आज पूरी तरीके से मिलावटखोरी में आ गया है जी। पूरी तरीके से हर चीज़ में मिलावट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आज पूरा राष्ट्र विकलांगता की ओर जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे, ये जितने भी मार्केट में कई किस्म की ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको लेने के बाद उनका TLC का रेट बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ पूरा का पूरा ब्लड कैंसर की ओर, आज का जो छोटा छोटा बच्चा है वो ब्लड कैंसर की ओर को जा रहा है। आप लोग जो पहल कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आपकी करी हुई पहल ये राष्ट्र के काम आनी चाहिए और उन नौजवानों के काम आनी चाहिए जिनको ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, इस घी को लेकर, इस ऐसी सामग्री को लेकर जिनका शरीर स्वस्थ हो और वो राष्ट्र के काम आए, और सीमाओं पर जिसकी आज जरूरत है नौजवानों की, कि सीमाओं पर वो राइफल लेकर के खड़े रहें और देश का पूरी तरीके से रक्षा में काम आए। मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग उन लोगों के लिए काम करें और इस राष्ट्र को मुस्तैदी से आप खड़ा करें। तो आपका स्वागत है इस गौमूत्र क्रांति पवलगढ़ में। जहां तक सवाल है आपके इस प्रोडक्ट को बनाने का, मैं एक बात कहना चाहूँगा। जहां तक सवाल है हमारी बद्री गाय का जी, पहाड़ी गाय का, छोटी नस्ल की गाय का, देखिए सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जो आपने बनाया है ये इसको मैं कोई प्रोडक्ट कह के यूज़ नहीं करूँगा। ये एक संजीवनी होता है, ये अमृत होता है जी। और इसलिए अमृत होता है कि देखिए जो पहाड़ की गाय होगी वो हम जब दूध की उत्पत्ति करते हैं या घी की, मक्खन की उत्पत्ति करते हैं, तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि उस गाय ने खाया क्या है। तो वो गाय जंगल में चरती है, बहता हुआ पानी पीती है, और यदि उसके पेट में कीड़े हो जाएं तो कोई डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाने नहीं आता। वो आड़ू के पत्ते खाकर खुद अपने पेट से कीड़े निकाल लेती है और उसके खाए हुए पत्ते दूसरी तरफ आदमी के काम आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेद की एक कहावत है, तेल जला सो घी बराबर और घी जला सो तेल बराबर। घी को हमेशा आप कच्चा खाएं और तेल का प्रयोग हमेशा पका के करें। नंबर तीसरी एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको आज दे देता हूँ। देखिए पहाड़ी गाय की तुलना आप प्लेन्स की गाय से क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे वहाँ अमेरिकन ब्रीड्स आई, ये HF आई, जर्सी आई, ये जितनी भी गाय आई, मैं इनको गाय नहीं मानूंगा। मैं कैमरे के सामने कहने के लिए तैयार बैठा हूँ। कारण एक ये है कि देखिए पहाड़ी गाय को इसीलिए देवतुल्य माना गया। मैं आपको एक ही लाइन में बता देता हूँ। उसके ऊपर एक हम्प होता है हम, आप लोगों ने सबने देखा होगा, एक हम्प होता है। वो हम्प क्या होता है मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। उस हम्प का संबंध सूर्य से होता है। उसके अंदर एक नाड़ी होती है, उसे बोलते हैं सूर्य नाड़ी। बिल्कुल। और जब सूर्य की पहली किरण इस धरती पर पड़ती है तो वो हम्प
उस सूर्य नाड़ी से उसको ग्रैस्प कर लेता है, और वो ग्रैस्प करने के बाद जो दूध का रंग होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए होता है, उसमें स्वर्ण रेती होती है, वो स्वर्ण आभा होती है, और वो स्वर्ण आभा उस दूध की महिमा को बढ़ा देती है, और वो दूध हमेशा वो कैंसर का भी मुकाबला कर सकता है। अब क्या होता है, दूध से क्या निकाला आपने, दूध को पहले जमा लिया, दही बना लिया, या दूध का आपने मलाई निकाली, कोई भी चीज है तो उसी दूध की ना। जी बिल्कुल। अब जब उसी दूध की है जिसमें स्वर्ण आभा मौजूद है जी। और जिसमें पूरी की पूरी नेचुरलिटी वो मौजूद है, जी। तो उसके बाद अब आपने उस घी का निर्माण किया, तो उस घी के निर्माण में भी हल्का पीलापन इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। तो ये जो घी होगा ये वास्तव में आदमी के काम आता है। अब सवाल आ जाता है उसी के गौमूत्र का, तो उसका चाहे दूध हो, घी हो, मक्खन हो, मट्ठा हो, गौमूत्र हो या गोबर हो, जी पंचगव्य, ये सारी चीज़ें बहुत बेशकीमती होती हैं और इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि उस गाय के गौमूत्र में कॉपर की मात्रा ऑटोमेटिक होती है, कार्बोलिक एसिड की मात्रा भी होती है, मैग्नीज की मात्रा होती है, मैग्नीशियम की मात्रा होती है, इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन का बैलेंस बना के वो आता है, जो कि बाहर की किसी भी गाय में यदि आप तुलना करेंगे तो वो नहीं आता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कॉपर की वजह से कम होता है, मैं आपकी नॉलेज में डाल देता हूँ। जी तो ये बैलेंस बनाता है। जी, विटामिन ए इसमें सबसे ज्यादा होता है। ये विटामिन, खाली एक ही बात आप नहीं करेंगे, ये विटामिन ए से लेके और टोटल तक, जी हाँ, विटामिन प्लस मिनरल्स, मिनरल्स, विटामिन ए तो बहुत छोटा सब्जेक्ट है, ये उन सारी चीज़ों की उत्पत्ति के लिए इसलिए रेडी करता है इंसान को, क्योंकि हमारे अंदर जो अम्ल बनते हैं ये उन अम्लों को न केवल फास्ट करता है बल्कि उसका बैलेंस बनाता है। जैसे पेन क्रियाज क्या निकालती है, इंसुलिन बनाने का काम करेगी, पित्ताशय से पित्त निकलेगा, एक अलग ऐसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका अलग से तैयार होता है। तो अम्लों का जो बैलेंस होता है, उस बैलेंस को बनाने के लिए इन गायों का गौमूत्र हो, घी हो, दूध हो या कोई भी अन्य ऐसी कोई भी सामग्री हो जो इन गायों से संबंधित होती है, वो अपने आप में किसी भी धरती के अमृत के समान होती है और इसकी तुलना किसी भी अन्य तत्व से आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो रेखाड़ी जी